हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 3.6 के बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं। उसमें हमें पहला क्वेश्चन बताया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखीय समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, क्योंकि ये जो है रेखीय समीकरण के रूप में नहीं है और हम इसको क्या करेंगे, उसमें बदलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए किस प्रकार हल करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले कॉपी में नोट डाउन करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, उसमें हमारे दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप के नहीं है, तो हमें उसके रूप में बदलना है। वो देखिए किस प्रकार है। यहाँ पर देखिए a बटा x यहाँ पर भी आ रही है, यदि हम a बटा तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना है, a बटा x है, a बटा y होने वाला है। वो देखिए किस प्रकार है। यदि हम इसको थोड़ा सा हल करें तो 1/2 यहाँ पर a बटा x बचेगा। इसी प्रकार 1/3 यदि हम बाहर लेते हैं तो 1/y बचेगा, बराबर में कितना है, 2 है। और यदि हम 1/3 यहाँ से बाहर लेते हैं तो हमारे पास बचने वाले 1/x प्लस 1/2 बाहर ले तो हमारे पास बचेंगे 1/y, बराबर कितना बचेगा हमारे पास 13/6। ठीक है, अब देखिए कि 1/x यहाँ पर भी और 1/x यहाँ पर भी दोनों समीकरणों में है, ये भी इस प्रकार की। ठीक है, तो जो कि क्या है, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का नहीं है ना, तो एक्स और वाई क्या है, इसके हर में, यानी बी है जो उसके हर में। तो हमें इस प्रकार का बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना a बट्टा एक्स बराबर हमने मान लिया p और 1/y बराबर हमने मान लिया q। क्या रख लिया, q मान लिया भाई। ठीक है, अब देखो जहाँ जहाँ a बट्टा एक्स है हम वहाँ पर p रखते हैं, a बट्टा वाई यहाँ पर क्या रखते हैं, अपन q रखते हैं। तो पहले इस समीकरण से यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर है कि चलो ठीक है, हम इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1 और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। ठीक है, तो अब इसको समीकरण 1 से हमने ये हल किया था और ये हल किया था। ठीक है, तो अब देखिए आप कि समीकरण 1 से हम देखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, 1/x हम p रखेंगे तो p को p/2 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा p/2। यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है, q/3 आएगा। कितना आएगा, q/3 बराबर में आएगा 2। कितना आने वाला है, 2। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर हम लघुत्तम ले तो हमारे पास कितना आएगा, 6। और यहाँ पर हमारे पास आएगा कितना आएगा, 3p। और यहाँ पर कितना आएगा, 2q बराबर आएगा 2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और हल करते हैं, पूरा समीकरण बना के लिख देते हैं। इसके नीचे यदि हम 1 मान लिए तो इसको इस 1 से गुणा किया जाएगा और इसको 2 से, यानी बजर गुणा करने पर, तो 3 + 2q बराबर हो जाएगा हमारे पास 12। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 3। कितना देते हैं, 3। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हल करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देखिए जहाँ जहाँ a/x वहाँ पर रखेंगे p और 1/y यहाँ पर रखेंगे q। तो यहाँ पर यदि हम p रखें तो p/3 आने वाला है, तो p/3 प्लस यहाँ पर क्या होगा, q/2। क्या होगा, q/2 बराबर कितना है, 13/6। ठीक है, अब यहाँ पर अब लघुत्तम निकालते हैं, हमारे पास कितना होता है, 6 लघुत्तम आएगा। और यहाँ पर होगा हमारे पास 2p + 3q बराबर 13/6। हम जो 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2p + 3q बराबर बचेगा 13। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 4। क्या देते हैं, 4। अब आप देखिए इसको आप किसी भी बीजगणित विधि से हल कर सकते हैं, जैसे प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्र गुणन है। ठीक है, जो भी आपको सरल लगे उससे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको किससे हल करने, विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, देखिए कि यदि हम या तो फिर p का गुणांक बराबर कर लें या फिर q का गुणांक बराबर कर ले, एक कोशिश मतलब 1 का बराबर हमें करना है। तो हम यहाँ से यदि p का यदि गुणांक बराबर करें तो इसको समीकरण को हमें यहाँ से 2 से गुणा करना होगा और इसको हमें 3 से गुणा करना होगा। तो हम देखिए हम यहाँ से हल करते हैं कि हम लिखते हैं समीकरण 3 को 2 से गुणा और समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो दोनों हर हम 2 और 3 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये हमारा समीकरण है। देखिए इसको हम इस 2 से कितना से गुणा करते हैं, देखिए यदि हम 2 से गुणा करें हमारे पास आएगा 6p और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो हम सीधा ही लिख देते हैं, गुणा करके क्या करेंगे हम, घटाने पर, या फिर चलो ठीक है हम यहाँ से लिख देते हैं पहले। तो 6p +
4Q बराबर 6 दूनी और बार दूनी कितना होता है 24। ठीक है, इसको हम ठीक है, और इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 5। कितना देते हैं 5। ठीक है, और इसको देखिए हम यदि गुणा करें कितना से 3 से, तो 3 दूनी कितना होता है 6P और 3 3 Q बराबर है 13 कितना हो जाएगा 39। ये होता है हमारे पास समीकरण नंबर 6। तो अब आप देखिए कि यदि हम इस समीकरण में से इस समीकरण को घटा दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास Q बचेगा एक, तो Q का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण हम यहाँ पे लिख दें समीकरण 6 माइनस समीकरण कितना हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे 6P प्लस 9Q बराबर होता है 39। यहाँ पे देखिए 6P प्लस 4Q बराबर है 24। तो आपने क्या किया था माइनस किया था, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 9 में से 6 घटाने पर क्या बचना भाई 5 और साथ में Q तो 5 है। Q बराबर है 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 जाने पर कितना बचता है 1। तो Q का यदि हम मान निकाल लें तो हमारे पास कितना आता है 15/5। कितना आएगा 15/5 और बराबर है Q बराबर हमारे पास आने वाला है 3। कितना आएगा 3। अब Q का मान है हमारे पास आ गया। ठीक है, अब Q का मान हम समीकरण या तो इसमें रख दें या फिर इसमें रख दें, किसी एक में रखकर हम क्या करते हैं P का मान भी निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि Q का मान है, Q का मान समीकरण है, Q का मान समीकरण किस में करेंगे अब हम, जैसे 5 में रख दिया, किस में रखना 5 में रखने पर, 5 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए 5 6P प्लस 4 Q का मान कितना है 3, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 3 बराबर हमारे पास है 24। ठीक है, तो 6P बराबर हम कितना होता है भाई 24 माइनस 12 बराबर 6P बराबर है कितना बचेगा 12 और P बराबर कितना आएगा हमारे पास 2। कितना आएगा 2। ठीक है, नहीं 6 दूनी कितना होता है 12। अब आप देखिए हमारे पास अभी तो Q और P का मान है, लेकिन हमने क्या माना था कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने से हमने क्या माना था कि 1/x बराबर तो P 1/y बराबर है Q। तो हम जहाँ अब देखो हम लिख देते हैं कि चूँकि हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1/x बराबर क्या था P, तो इसलिए 1/x बराबर P का मान कितना है भाई हमारे पास 2। तो हम यहाँ 2 रखते हैं, बटा में कितना रखते हैं 1। तो हम x का मान निकाल लें तो हमारे पास कितना आएगा भाई, इधर लेके आए तो हमारे पास आने वाला है 1/2। कितना आएगा हमारे पास x का मान है 1/2 और एवं 1/y बराबर हमारे पास कितना है Q। तो 1/y बराबर हम क्या लिखते हैं 3। तो y बराबर हमारे पास मान कितना आएगा 1/3। कितना आएगा 1/3। तो आपको इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को क्या करना है हल करना है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए वो किस प्रकार है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर भी 1/√2 है, 1/√y, यहाँ पर भी 1/√2 है, नहीं √x है, यहाँ पर भी कितना है 1/√y है। तो आप देखिए कि हमने मान लेते हैं कि मानना 1/√x बराबर हमने मान लिया P। इसी प्रकार हमने 1/√y बराबर हमने मान लिया क्या मान लिया Q मान लिया, क्या मान लिया Q। ठीक है, यानी यहाँ पर 1/√x है। ठीक है, तो अब देखिए कि जहाँ 1/√x है वहाँ पर हम रखेंगे P और जहाँ 1/√y यहाँ पर रखेंगे अपन Q। तो आप देखिए तो हम क्या करते हैं इसमें रखते हैं कि अब देखो 1/√x है तो हम यहाँ पर रखेंगे P, तो ये हमारे पास होने वाला है 2P। यहाँ पर हमारे पास होगा 3P बराबर कितना होगा 2। कितना होगा 2। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 1। इसी प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर देखिए 1/√x है, 1/√x बराबर हमारे पास क्या है P। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे ना 1/P है, तो इसकी जगह में ये मान रख देंगे तो हमारे पास कितना होगा 4P। तो ये हमारे पास हो गया 4P माइनस कितना है 9Q बराबर कितना है माइनस का 1 को हम समीकरण नंबर देते हैं 2। कितना देते हैं 2 नंबर देते हैं। अब आप देखिए कि हम कौन सी विधि से हल करें, जो भी आपको सरल लगे। यदि मैं इसका गुणांक बराबर कर दूं P का
गुणा यदि आपस में बराबर कर दूँ तो सिस्टम बैठ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको समीकरण को या फिर हम इसका ही गुणा बराबर कर देते हैं, ठीक है। क्यू का करते हैं यहाँ पर माइनस, तो हम सीधा ही कर देंगे, ठीक है। तो क्यू का गुणा बराबर करने के लिए इस समीकरण को हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो हम 3 यानी 9 3 क्यू है, यहाँ पर कितना है 3 क्यू है, ठीक है। तो 3 से गुणा करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर। अब हम इसको 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना 6p, कितना आता है 6p प्लस 9q बराबर कितना होता है भाई 3 दूनी 6, और ये हमारे पास कितना है 4p माइनस का 9q बराबर -1। अब इनको जोड़ना है तो हमें चिन्ह चेंज नहीं करना होगा। तो अब आप देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 6p और 4p कितना होता है 10p हो जाता है, बराबर ये कितना होता है 6 में से 1 हटाने पर कितना बचता है भाई 5 बचता है। तो p बराबर हमारे पास कितना आता है 5/10। तो p बराबर मान कितना आएगा हमारे पास 1/2, कितना आएगा 1/2, ठीक है। इसी प्रकार हम p का मान किसी समीकरण में भी रख दे, जैसे 1 में रखे या फिर 2 में रखे, वो एक ही बात है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण p का मान समीकरण कितने में रखें, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो अब आप देखिए जहाँ p है वहाँ पर 1/2 रखना है, तो 2 गुणा 1/2 प्लस 3q बराबर कितना है 2 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बनता 3q बराबर ये इधर 1 जाएगा तो हमारे पास कितना आने वाला है अभी 2 - 1, तो 3q बराबर कितना बचेगा 1। तो q बराबर हमारे पास बचने वाला है 1/3, कितना बचेगा 1/3। अब आप देखिए हमने क्या माना था कि p बराबर तो क्या 1/√x है और q बराबर क्या 1/√y है। तो हमें x और y के मान निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि चूँकि 1/√x बराबर कितना हमारे पास p है, तो इसको हम हल करें तो इसलिए 1/√x बराबर कितना होगा अभी 1/2। इसका यदि हम मान निकालें, इसको यदि हम वजह गुणा कर देते हैं तो √x बराबर कितना आता हमारे पास 2 आएगा, कितना आएगा 2। लेकिन हमें √x का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए x का मान। तो x का मान चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसका वर्ग करना होगा। क्या होगा वर्ग। तो हम वर्ग करेंगे, तो चलो हम यहाँ पर ही कर देते हैं, तो इसका हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर रूट हट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर मान कितना आएगा 4। ठीक इसी प्रकार एवं 1/√y बराबर कितना हमारे पास 1/3 है, तो √y बराबर हमारे पास मान हो जाएगा, यदि हम इसको वज्र गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब आप देखिए हमें तो y का मान चाहिए √y का नहीं, तो हम क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे वर्ग करने पर, अब आपको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे y कितना हो जाएगा y रूट और इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा माने 9 माने आ जाएगा। तो x बराबर तो 4 है और y बराबर कितना होगा 9। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 4/x प्लस 3y बराबर कितना 14 है। उसी प्रकार 3/x माइनस 4y बराबर कितना है 23 है। अब आप देखिए कि ये तो मतलब सेट हो रहा है, लेकिन ये जो भिन्न में जो x दिया हुआ है ना बट्टा में x है वो थोड़ा सेट नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर हमने मान लिया, क्या मान लिया p मान लिया, क्या मान लिया p, और y बराबर हमने मान लिया q, क्या मान लिया q, या फिर आप जो y वो पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1/x बराबर मान लिया p। तो अब जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ पर रखेंगे हम p। देखो ये 1/x है, ये भी यहाँ पे कितना है 1/x है, 3 बार आने पर यहाँ से 4 बार आने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं तो 1/x है तो हम यहाँ पे p लिखेंगे, कितना हो जाएगा 4p प्लस कितना होगा हमारे पास 3y बराबर कितना होगा 14, ठीक है। और इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 1, और इसी प्रकार यहाँ पर भी रखने पर है तो ये कितना होगा 3p प्लस के माइनस में कितना है 4y बराबर कितना होगा 23। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 2, कितना देते हैं 2, ठीक है। अब आप देखिए कि हम किसका गुणांक बराबर करें ताकि हमारे पास एक चर का मान आ जाए। तो यदि हम इसको तो हमें कितना से गुणा, यदि हम p का, चलो ठीक है हम y का गुणांक बराबर करते हैं, तो y का हम गुणांक बराबर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि
इसको यदि हम 4 से गुणा करें, इसको हम यदि 3 से गुणा करें तो हमारे पास 12 हो जाएगा और दो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 को तो 4 से गुणा करने पर, इसको समीकरण को 3 से गुणा करने पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इनको जोड़ने पर अब देखिए कि हम इसको 4 से गुणा करना है तो हमारे पास कितना होगा, 16p बराबर 4 3 12y बराबर 14 को हमसे 4 को गुणा, तो 14 28 14 3 14 तो कितना होता है 56, ठीक है। और अब इसको हमें कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, तो 3 3 9p माइनस 4 3 12y बराबर 13 दूनी 46 ये थे कितना होता है 69 होता है ये, तो ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखो जोड़ा हमने क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर जो चिन्ह है वो आपस में क्या विपरीत है, यदि यहाँ पर चिन्ह सेम होते हैं हम क्या करते हैं उसको घटाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे 16 9 कितना होता है 25p होता है, कितना होता है 25p बराबर हमारे पास कितना है भाई, नोट्स है कितना होता है 15 और 6 5 11 कितना होता है 12, 125 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 25। यदि पी का मान निकालेंगे तो 125 बटा हमारे पास कितना आने वाला है 25, और 25 पंजो कितना होता है 125। तो पी बराबर हमारे पास कितना आया, पी बराबर हमारे पास कितना आया 5, कितना आया 5। अब देखो पी का मान है वो हम समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें, हमारे पास y का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, y का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, ठीक है। वो देखिए तो मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब आप देखिए कि 4p नहीं, p का मान में 5 रखना है, ठीक है। 4 गुणा 5 प्लस कितना हो जाएगा 3y बराबर हमारे पास है 14। तो 5 जो कितना होता है 20 प्लस 3y बराबर कितना होगा 14। तो आप देखिए 3y बराबर 14 माइनस 20, तो 3y बराबर हमारे पास होगा माइनस का 6 और y बराबर हमारे पास होगा माइनस का 6 बट्टा 3 बराबर माइनस का 2। तो हम यहाँ पर लिखते हैं y बराबर माइनस का 2। तो y का तो मान हमारे पास आ गया, लेकिन x का मान नहीं आया। तो हमने क्या माना था कि a बट्टा x बराबर p। तो देखिए तो हम चूँकि 1 बट्टा x बराबर क्या माना था p, तो इसलिए 1 बट्टा x बराबर होगा 5, कितना होगा 5। तो x बराबर हमारे पास कितना होने वाला है 1 बट्टा 5, कितना होगा 1 बट्टा 5, ठीक है। तो y बराबर तो एक माइनस का 2 है, x बराबर 1 बटा 5। अब हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास समीकरण है, उसको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप की हमें लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 बटा x माइनस 1 है और यहाँ पर भी 1 बटा x माइनस 1 है, यहाँ पर y माइनस 2, यहाँ पर भी y माइनस 2 है। तो हमारे पास दो प्रकार की कंडीशन है। तो हम क्या लिखते हैं कि माना 1 बटा x माइनस 1 हम बराबर लिखते हैं p, ठीक है, और 1 बटा y माइनस 2 बराबर हम लिखते हैं q, क्या लिखते हैं q। तो जहाँ जहाँ ये मान हम वहाँ पर लिखेंगे p और जहाँ पर ये तो हम वहाँ पर लिखेंगे q। तो आप देखिए इससे देखिए आप पहले तो हम क्या करेंगे 1 बटा x है, यहाँ पर यदि 1 बटा x है तो हम क्या करेंगे इसका मान p, तो p को 5 से गुणा करने पर 5p आएगा, कितना आएगा 5p। यहाँ पर कितना आएगा q, कितना आएगा q, यानी इसको q को 1 से गुणा करने पर q बराबर होगा 2। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 1, क्या देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार है यहाँ पर भी, तो इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6p और माइनस का 3q बराबर कितना है 1, ठीक है। तो अब देखिए यानी यहाँ पर q रखेंगे, q को 3 से गुणा करेंगे 3q आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, लेकिन हम ये 30 समीकरण 3 से गुणा करा दे तो ये 3q और 3q क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो हमने लिख दिया है कि 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। तो देखिए 5p, इसको हमें 3 से गुणा करना था पहले ना, तो 15p प्लस 3q, 5 3 15, तो 3q बराबर 3 दूनी 6 होता है। और ये तो हम सीधा ही लिख देते हैं माइनस 3q बराबर कितना होगा 1। अब देखिए ये होने वाला कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 6 कितना होता है भाई 21p बराबर 6 और 1 होता है 7। तो देखिए p बराबर हमारे पास मान आने वाला है 7 बटा 21, तो p बराबर कितना होगा 7 एकम 7 और 7 3 21, तो 1 बटा 3, तो p बराबर हमारे पास कितना होगा 1 बटा 3। अब जहाँ जहाँ
P है तो हम वहाँ पर 1/3 रखिए और Q का मान निकालेंगे। तो P का मान या तो इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, आप फायदे में रहेंगे इसमें रखने पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए P का मान मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि P का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो 2 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 6 गुणा 1/3 माइनस 3Q बराबर कितना है 1, 3 दूनी कितना होता है 6, तो 2 माइनस 3Q बराबर होगा 1। तो यदि 3Q को उधर लेके जाइए तो हमारे पास ये इधर आएगा, तो क्या होने वाला है 1 बचेगा और यहाँ पर होगा 3Q। तो Q बराबर हमारे पास मान आएगा 1/3, कितना आने वाला है 1/3। अब आप देखिए हमने क्या माना था कि P बराबर 1/x-1, Q बराबर 1/y-2। हम यहाँ पर ये P और Q का मान रख देते हैं, हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। देखिए कि हम लिखते हैं यहाँ पर कि चूँकि हमें पता है कि 1/x-1 बराबर क्या है P है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1/x-1 बराबर कितना होगा 1/3, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा यदि हम हल करें, इसको यदि इससे गुणा किया जाए तो x-1 बराबर कितना होगा 3, और x बराबर हमारे पास कितना आने वाला है 4, कितना आएगा 4, यानी 1 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा माइनस का इधर, ठीक है। तो एवं 1/y-2 बराबर कितना होने वाला हमारे पास Q, कितना होगा Q। तो 1/y-2 बराबर Q का मान कितना है, Q का मान कितना है 1/3। इसी प्रकार y बराबर y-2 बराबर होगा 3, y बराबर हमारे पास कितना आएगा 5, कितना आने वाला है 5 आएगा, ठीक है। तो y बराबर हमारे पास होगा 5। तो x बराबर 4 और y बराबर कितना है 5, हमें x और y का ही मान निकालना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें देखिए हमें इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है। तो अब देखो हमें किस प्रकार इसको लिखना है। यदि हम देखो पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, क्योंकि x/y है वो इसके नीचे भी और इसके भी नीचे भी है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 7x/xy माइनस 2y/xy बराबर कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि 8x/xy प्लस और 7y/xy बराबर कितना होगा 15, कितना होगा 15। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सरल हल करके लिखें तो 7/y माइनस का 2/x बराबर कितना होगा 5। इसको यदि ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 8/y प्लस 7/x बराबर कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15। अब देखिए यहाँ पर एक तो a/x है, एक कितना 1/y है, तो हम मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर हमने माना P और 1/y बराबर हमने माना Q, क्या माना हमने Q, ठीक है। तो देखिए जहाँ x है वहाँ पर हम रखेंगे 1/x, वहाँ पर रखेंगे हम P, क्या रखेंगे P, और 1/y यहाँ पर रखेंगे अपन Q। तो देखिए यहाँ से देखिए पहले 1/y है, 1/y की हमें क्या रखना है Q रखना है, या फिर आप इसको कैसे भी लिख लेना, ठीक है ना, इसके बराबर ये लिख लेना, इसके बराबर ये कोई भी हो आप लिख लेना, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं Q, तो यह हो जाएगा 7Q माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस का 2P, कितना हो जाएगा 2P, ठीक है, और बराबर कितना है 5। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1, और ये मान यदि यहाँ पर रखें तो हम क्या होगा 8Q प्लस 7P बराबर कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए कि यदि हम एक जो कोई भी जो चर है उसका गुणा यदि बराबर कर दें तो हमारे पास एक चर का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यदि हम गुणा करें 7 से गुणा कर दें, इसको 7 से गुणा कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। तो या फिर इसको हम 7 से, इसको 8 से, इसको 7 से गुणा कर दें, ठीक है, एक ही बात है वो। अब हम क्या करते हैं इसको गुणा कर देते हैं, अब उसको हम जोड़ने पर ही हमारे पास वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया है कि समीकरण 1 को तो 7 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। तो हम इसको गुणा करके यहाँ पर जोड़ते हैं। वो देखिए किस प्रकार है कि
इसको हम 7 से गुणा करते हैं तो हमारे कितना होता है 49 क्यू, कितना होता है 49 क्यू माइनस 14 पी बराबर कितना होता है 7 पंजो 35। इसको भी देखिए, इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास 16 क्यू और प्लस 14 पी बराबर कितना होता है 30। तो आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 9 6 15 5 4 भाई 1 4 5 और ये कितना होता है 6। ये होता है हमारे पास क्यू बराबर ये भी कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्यू का मान हम निकालें तो हमारे पास कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 है 65/65 कितना होता है 1 ही होता है। तो हम इसको लिख देते हैं तो q बराबर 1। अब q का मान किसी भी समीकरण में रखकर इसको हम हल कर सकते हैं और हमारे पास से p का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि q का मान है q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में हम रखेंगे तो हमारे पास q का मान 1 है तो यहाँ पे कितना होगा 7 और माइनस कितना होगा 2p बराबर कितना है 5। अब इसको हम थोड़ा सा हल करें तो हम किस प्रकार लिखेंगे, ये 2p इधर लेके आए तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा -5। तो 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा और ये 2p प्लस में, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2p, 2 से 2 कैंसिल कितने बार 1 बार जाएगा तो p बराबर हमारे पास कितना आएगा 1। p बराबर हमारे पास कितना आएगा 1 आने वाला है। तो अब हम देखिए q और p का मान किस प्रकार निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे, ठीक है ना, तो आप नोट कर लेना। देखिए क्योंकि हमें जानते हैं कि 1/x बराबर तो है p है, तो इसलिए 1/x बराबर हमारे पास p का मान कितना आया था भाई 1 आया था। कितना आया था 1। तो हम लिख देते हैं x बराबर हमारे पास कितना होगा 1, कितना होगा 1। इसी प्रकार है चूँकि 1/y बराबर हमारे पास क्या था q, तो इसलिए 1/y बराबर q का मान कितना आया था हमारे पास भाई, q का मान भी 1 आया था तो y का मान भी कितना होगा हमारे पास 1 होने वाला है, क्योंकि इसके नीचे 1, तो इसी गुणा करने में हमारे पास कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो x का मान भी 1 और y का मान भी 1 आने वाला है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है। देखो रूप तो मतलब उस प्रकार का है लेकिन यहाँ पर है वो एक्स वाई आ रहा है। अब हमें एक्स वाई है वो दोनों को हटाना है तो हम किस प्रकार हटाएंगे, यदि हम इन दोनों समीकरणों में एक्स वाई का यदि भाग दे देते हैं, क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, तो हमारे पास है ये दोनों हट जाएगा और इसके नीचे ये एक्स वाई जो पिछले वाला सवाल किया था उसी प्रकार हमारे पास आने वाला है। तो देखिए तो हमने लिख दिया है। तो अब देखिए कि 6x बट्टा हमारे पास कितना है एक्स वाई प्लस 3y बट्टा में हम क्या करेंगे एक्स वाई बराबर 6xy में हम क्या करेंगे एक्स वाई। तो आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 6/y प्लस यहाँ पे कितना बचेगा y कैंसिल हो 3/x से और बराबर क्या बचने वाला है, ये दोनों कैंसिल तो ये कितना बचेगा x से बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार इधर देखिए कि 2x बट्टा कितना है एक्स वाई प्लस 4y बट्टा कितना होगा एक्स वाई बराबर एक्स वाई बट्टा एक्स वाई, कितना होगा एक्स वाई। ठीक है, तो x ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2/y, यहाँ पर कितना बचेगा ये y कैंसिल तो 4/x और यहाँ पर कितना बचने वाला है 1। तो अब आप देखिए 1/x है और 1/y है, तो हम प्रमाण लेते हैं कि माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब दो मान है इन समीकरणों में हम मतलब रख देते हैं। तो 1/y की जगह हम क्या करेंगे q, तो ये कितना हो जाएगा 6q प्लस 3p बराबर कितना हो जाएगा 6। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 1। इसी प्रकार इसमें देखिए 1/y की जगह q रखना है तो ये तो हो जाएगा 2q प्लस 4p बराबर कितना हो जाएगा 1। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 2। अब देखिए हम कि किसका गुणा है वो बराबर करना चाहिए फिर करें। ठीक है, यदि हम इसका ही q का गुणा बराबर कर लेते हैं, यदि हम इसका गुणा बराबर करें तो हमें दोनों समीकरणों को गुणा करना होगा। यदि हम q का गुणा करेंगे तो हमें एक समीकरण को ही गुणा करना होगा। तो यदि हम 3 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 6q, ये भी 6q। तो हम क्या करते हैं कि 1 में से 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 2 को 3 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखो 1 में से घटाना है तो हम पहले समीकरण नंबर 1 को लिख देते हैं। देखिए यहाँ 6q प्लस 3p बराबर कितना होता है 6। तो अब देखिए तो हमारे पास कितना आने वाला है। अब हम यहाँ पर लिखें क्या लिखें कि
इसको कितने से गुणा करना है, 3 से, तो 3 दूनी कितना होता है 6 क्यों, 3 को 4 से गुणा करने पर 4 3 12 पी, और इसको यदि हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3। अब इसको घटाना है तो हमने क्या करना है, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास है माइनस का 9p, क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए माइनस का बचेगा, बराबर 6 में से 3 घटाने पर कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। तो अब आप देखिए कि p बराबर हम क्या करते हैं, तो 3/9, तो p बराबर 1/3, कितना आएगा 1/3, वो भी किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है, किस में आएगा माइनस में, माइनस इधर जाएगा, ठीक है। तो p बराबर माइनस का 1/3। अब देखो समीकरण 1 या फिर 2 में हम ये मान रख देते हैं, तो यदि हम समीकरण 1 में रखेंगे तो वो मतलब 3 और 6 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि p का मान समीकरण कितने में रखेंगे हम, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण हमारे पास ये 1 नंबर ये, तो 6 गुणा माइनस का 1/3 प्लस 3p बराबर कितना है 6, तो 3 दूनी कितना हो जाता है 6, तो माइनस का 2 प्लस 3p बराबर होगा 6, तो 3p बराबर हमारे पास कितना आने वाला है 8, इधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8। इससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें देखिए यहाँ पर है 5, मैंने तभी देखा 8 तो नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर है 5, कितना है 5, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 5, कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर भी कितना होगा हमारे पास 5, और यहाँ पर भी कितना होगा हमारे पास 5 होने वाला है, कितना होने वाला है 5, ठीक है। और 5 नहीं, यहाँ पर होगा हमारे पास कितने से, 3 से गुणा कितना, तो यहाँ पर होगा 15, कितना होगा 15, तब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर होने वाला है हमारे पास माइनस का 9, कितना होगा 9, और यहाँ पर भी माइनस का 9 होने वाला है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 9p है ना यहाँ पर, तो p बराबर हमारे पास आएगा यहाँ पर 1, p बराबर हमारे पास आएगा 1, तो थोड़ी सी वो गलती हो गई, ठीक है। तो p बराबर जो मान है वो यहाँ पर रखेंगे, तो आप देखिए ये नहीं होने वाला यहाँ पर, तो आप देखिए 6q प्लस 3 गुणा 1, और बराबर हमारे पास कितना है 6, कितना है 6, तो 6q बराबर कितना होगा 6 माइनस 3, कितना होगा 6 माइनस 3, और 6q बराबर हमारे पास कितना होने वाला भाई 3, तो q बराबर 3/6, तो 1/2 होगा, कितना होगा 1/2, तो q बराबर हमारे पास मान आएगा 1/2, ठीक है। अब देखिए p और q का मान हम जहाँ से माना था वहाँ पर रख देते हैं, यानी यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि 1/x बराबर तो हमारे पास कितना है p, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/x बराबर p का मान कितना है 1, तो x का मान भी कितना होगा हमारे पास 1, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यदि हमारे पास 1/y बराबर क्या है q है, चूँकि ना, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा 1/y बराबर q का मान था 1/2, तो y बराबर कितना है 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 2, ठीक है ना। y को 1 से गुणा करने पर y, 2 को 1 से गुणा करने पर 2, तो y बराबर हमारे पास कितना मान आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, तो वो थोड़ा सा ऊपर क्या है, जो क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई इसके लिए वो गलती हो गई, ठीक है। तो इसको अब ध्यान रखना आप। अब ये अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कि यहाँ पर कितना 1 देखो 10 के गुणा में ना 1, तो 1 हम लिख x को बोलेंगे x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना 1/x प्लस वाई बराबर हमने मान लिया p, और 1/x प्लस वाई बराबर हमने मान लिया q, हमने क्या मान लिया q मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए कि हम यहाँ पर इसको मान रखते हैं, तो यहाँ पर p रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10p, और 2q बराबर कितना हो जाएगा 4, इसको समीकरण नंबर देते हैं 1। इसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 15p माइनस कितना हो जाएगा 5q बराबर कितना हो जाएगा माइनस का, तो इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 2। अब देखिए कि हम किसका गुणक यदि बराबर करें, बताइए आप बताइए कि यदि हम
इस समीकरण को करें 5 से गुणा, इसको हम करें 2 से गुणा, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिए है। ठीक है, तो इसको हमें करना कितने से, 5 से गुणा, इसको करने हम 2 से गुणा। तो हम यहाँ पर समीकरण को लिखते हैं। देखिए 5 से यदि उसको गुणा करें तो हमारे पास कितना आता है, 50p प्लस 10q बराबर होगा 5 और 20। ठीक है, और इसमें देखिए इसको हम 2 से गुणा करें तो 30p माइनस 10q बराबर कितना होगा, माइनस का 4। तो जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखिए ये मान कितना होगा हमारे पास, 80p बराबर हमारे पास कितना होने वाला है, 16। कितना होने वाला है, 16। तो p बराबर हमारे पास मान आएगा 16/80। तो p बराबर कितना होगा, 16 एकम 16 और 16 पंजो 80। तो p बराबर हमारे पास मान आएगा 1/5। अब 1/5 है वो हम किसी समीकरण में रखें, इसमें रख दीजिए, फिर इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं p का मान है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर है, तो 1 में हम रखेंगे तो हमारे पास क्या होने वाला है, 10 × 1/5 प्लस 2q बराबर हमारे पास है 4। 5 दूनी 10 होता है, तो ये तो 2 प्लस 2q बराबर कितना है, 4 है। तो 2q बराबर कितना होने वाला है, 2, क्योंकि 4 में से 2 उठाने पर कितना बचता है, 2 बचेगा। और q बराबर हमारे पास मान आएगा 1। कितना आएगा, 1 आएगा। तो q का मान आ गया, p का मान आ गया। अब देखिए जहाँ हमने जो माना था हम वहाँ पर ये p और q का मान लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1/x प्लस y बराबर, p का मान कितना आया था, 1/5, और इसका कितना मान आया था भाई, 1 आया था। कितना आया था, 1। अब इसको हम हल करते हैं तो x प्लस y बराबर कितना होगा हमारे पास, 5। इसको समीकरण हम देखो हम देते हैं 3। कितना देते हैं, 3। और इसको देखिए x माइनस वाई बराबर कितना होगा हमारे पास, 1। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 4। अब आप देखिए यदि हम इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, यानी y और y का गुणा 1 1 किया तो हम जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा और x का मान आ जाएगा। और x का फिर हम समीकरण 3 या फिर 4 में रखकर जो इसका मान y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 1। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा, 3। ठीक है, अब देखिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 1 में रखने, 3 में, इसी में भी रख दीजिए आप, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो x का मान हम यहाँ पर 3 प्लस y बराबर कितना होगा, 5। तो अब देखिए y बराबर कितना होने वाला, 5 माइनस 3, तो y बराबर हमारे पास मान होगा 2। कितना होगा, 2। तो x बराबर 3 और y बराबर कितना होगा, 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए 1/3x प्लस वाई है, 1/3x प्लस वाई है, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई। यहाँ पर दो गुणा में। अब देखिए यदि मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूँ, 1/2 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर देखिए आप यदि मैं 2 कॉमन ले ली तो हमारे पास कोष्टक में ये सारा बचने वाला है, और बराबर कितना है, माइनस का 1/8। अब देखिए 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, तो इसको हम लिखिए माइनस का 1/4। ठीक है, तो यहाँ से अभी 2 को कैंसिल कर दें हम, तो हमारे पास कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो हम समीकरण को इस प्रकार के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने मान लिया कि माना 1/3x प्लस वाई बराबर हमने मान लिया p, और 1/3x माइनस वाई बराबर हमने मान लिया q, मान लिया भाई, मान लिया। अब जहाँ ये है वहाँ पर तो हम ये रखेंगे, जहाँ पर ये तो वहाँ पर q रखेंगे। तो अब देखिए कि 1/3x प्लस वाई है, 1/3x प्लस वाई, तो हम वहाँ पर रखेंगे p प्लस 1/3x माइनस वाई पर रखेंगे q बराबर कितना है, 3/4 है। कितना है, 3/4 है। अभी देखिए इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर भी अब 1/4 लास्ट में वो हम नीचे लिख देंगे। तो इसका मान कितना हुआ हमारे पास p, इसका मान यहाँ पर माइनस है ना, इसका मान हमारे पास क्या हुआ q, और बराबर कितना है 1/4। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अभी आप देखिए कि यदि हम इन दोनों को क्या करते, जोड़ दें, तो हमारे पास
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पी का मान आ जाएगा। तो हम देखो यहाँ पर जोड़ते हैं इसको, तो जोड़ेंगे तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास कितना हो जाएगा 2p बराबर, अब 3/4 में से यदि 1/4 घटाया जाए तो हमारे पास कितना बचेगा 2/4, मतलब 1/2। देखो किस प्रकार घटाना है कि यहाँ पर यदि मैं 3/4 माइनस 1/4 है तो लघुत्तम तो 4 ही है, तो 3 - 1 बराबर 2/4, तो 1/2 आने वाला कितना आएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर p का मान कितना आएगा हमारे पास 1/2 है ही आगे, तो 2 इसके अंदर और चला जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 1/4। तो p का मान हमारे पास है 1/4। अब देखिए p का मान यदि हम किसी भी समीकरण में रख के q का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में अब रखेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, तो p का मान 1/4 प्लस q बराबर 3/4 है। अभी आप देखिए तो q बराबर 3/4 माइनस 1/4, तो वापस हमारे पास q का मान कितना आने वाला है, हमने अभी तो घटाया था कि 3/4 में से 1/4 घटाया था, तो हमारे पास कितना बन जाता 1/2। तो q का मान कितना है हमारे पास 1/2। अब देखिए हमने p बराबर ये रखा था और q बराबर ये रखा था, तो अब देखिए हम जानते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि चूँकि 1/3x प्लस वाई बराबर p है, तो इसलिए 1/3x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना होगा भाई 1/4। अब देखो इसको हम हल करते हैं तो 3x प्लस वाई बराबर कितना होने वाला है 4। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 3, कितना देते हैं 3। और अभी आप देखिए इसको यदि हम थोड़ा सा और हल करें, यहाँ पर लिखते हैं एवं चूँकि हम जानते हैं कि 1/3x माइनस वाई बराबर कितना हमारे पास q है, कितना है q, तो 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2 होने वाला है। यहाँ पर इसको हल करते हैं तो हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर कितना होगा 2। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 4। अभी आप देखिए y का गुणक हमारे पास 1 है, तो हम इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। अभी आप देखिए 3x प्लस वाई बराबर कितना है 4 है, और 3x माइनस वाई बराबर कितना है 2। तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा 6x बराबर कितना है 6। तो x बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आने वाली है 1, कितना ही आएगी 1, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल 1 बार घटेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा 1। अभी x का मान समीकरण 3 में रखिए, अभी समीकरण नंबर 4 में रखिए, तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। तो x का मान है समीकरण कितने में रखें हम 4 में रखने पर या फिर 3 में रखने पर, ठीक है ना, 4 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 4 हमारे पास ये थी, तो हम यहाँ पर रख देंगे 3 × 1 माइनस वाई बराबर कितना है 2। अभी आप देखिए 3 माइनस वाई बराबर कितना होगा 2, तो वाई इधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो 3 - 2 बराबर वाई, और हमारे पास वाई बराबर वैल्यू आएगी 1। तो x का मान भी 1 और y का मान भी 1। तो आज के लिए इतना ही। जो अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 3 क्वेश्चन हैं, तो वो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो धन्यवाद।